अंदर घुस जाता है। शायद कुत्ते को बहुत समय से मांस नहीं मिला था, इसलिए वह भी बिना डरे उसके पीछे इमारत में घुस जाता है। विल उसे रोकने की कोशिश करता है। विल घबरा जाता है, लेकिन अपने कुत्ते के लिए उसे अंदर जाना ही पड़ता है। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। भले ही मैंने वीडियो की ब्राइटनेस पूरी कर दी हो, फिर भी माहौल और भी डरावना और भयानक लग रहा था। इस वक्त विल का दिल बुरी तरह घबरा रहा था, यहाँ तक कि एक आईना भी उसे डरा सकता था। जैसे ही वह ऊपर जाकर कुत्ते को खोज रहा था, अचानक उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। उसे डर था कि कहीं उसके कुत्ते के साथ कुछ बुरा न हो गया हो। वह खुद को दिलासा देते हुए आगे बढ़ा। सीढ़ियों पर पड़े खून के धब्बों का पीछा करते हुए मोड़ पर उसे एक जानवर का कटा हुआ सिर दिखाई दिया। राहत की बात यह थी कि आगे बढ़ने पर उसे पता चला कि वह अभी अभी मारा गया एक मूस था, लेकिन मूस के चेहरे पर मरने से पहले का डर साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर विल ने बंदूक तान ली और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे एक और डरावना नजारा दिखाई दिया। देखते ही देखते ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड उससे 5 मीटर से भी कम दूरी पर था। विल को अपने कुत्ते के लिए हिम्मत जुटाकर अंदर जाना पड़ा। आखिरकार उसे एक मेज के नीचे उसका जर्मन शेफर्ड मिल जाता है, जो बेहद डरा हुआ लग रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़कर कुत्ते को पुकारने वाला था, कुत्ते की निगाहें सीधी विल की पीठ के पीछे टिक गई। विल को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक भयानक दृश्य सामने आया। विल अपने कुत्ते के साथ पागलों की तरह बाहर की ओर भागने लगा, लेकिन आखिरकार वे ज़ॉम्बीज़ के हाथों पकड़े गए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि विल समय पर काली खिड़की से बाहर कूद गया और जैसे ही उस पर धूप पड़ी, ज़ॉम्बी तुरंत जमीन पर घायल हो गया। अभी अभी का अनुभव भले ही विल को डरा गया, लेकिन इसी वजह से ठिकाना भी मिल गया। ज़ॉम्बीज़ पर प्रयोग करने के लिए विल ने बाहर एक जाल बिछाया। उसने अपने ही खून की एक शीशी निकाली और उसे इमारत के दरवाजे पर रख दिया, जबकि खुद बाहर छिपकर बैठ गया। वाकई सिर्फ 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही एक ज़ॉम्बी जाल में फंस गया। और जैसे ही जाल सक्रिय हुआ, एक जिंदा ज़ॉम्बी जबरदस्ती बाहर खींच लिया गया। लेकिन तभी एक गुस्से भरी दहाड़ के साथ एक डरावने चेहरे वाला ज़ॉम्बी अचानक बाहर आ गया, मानो वह विल को तुरंत ही जिंदा खा जाना चाहता हो। वह खुद भी नहीं समझ पाया कि यह ज़ॉम्बी इतना गुस्से में क्यों था। घर लौटने के बाद विल तो बस ज़ॉम्बी पर प्रयोग करने में ही लगा रहा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये फीमेल ज़ॉम्बी असल में अभी अभी दहाड़ लगा रहे उस ज़ॉम्बी किंग की पत्नी थी। विल के उसे पकड़ लेने की वजह से ही ज़ॉम्बी और इंसानों के बीच जंग पूरी तरह छिड़ गई। वह तो इस शहर का इकलौता जिंदा इंसान था, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि एक पुतले का सिर अचानक हिल गया। और भी डरावनी बात यह थी कि ये पुतला, जो असल में वीडियो स्टोर के दरवाजे पर होना चाहिए था, वह अचानक कई किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गया, ये किसी को समझ नहीं आया। इतने में ही बिल ने अपनी बंदूक निकाली और पुतले पर तान दी, ये सोचकर कि किसी इंसान ने यहाँ पर उस पुतले को रखा है ताकि वो बिल से बात कर सके। लेकिन उसे आसपास कोई इंसान नहीं दिखा, क्योंकि असल में यह एक जाल है जो ज़ॉम्बी किंग ने बदले के लिए बिछाया है, क्योंकि उसने उसकी पत्नी को पकड़ लिया था। जब विल पुतले के पास जाता है और उसके नीचे पड़े पानी को देखने के लिए झुकता है, तभी अचानक ज़ॉम्बी किंग द्वारा बिछाया गया